जय जीवदानी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी का स्वागत करती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य में। इस सप्ताह में बड़े लोगों के काम बन जाने वाले हैं और बड़े लोगों को तसल्ली मिलने वाली है कि मेरा काम बन रहा है। 3-4 कारण हैं इसके। एक तो मंगल का और शुक्र का मकर में होना, बुधादित्य योग कुंभ राशि में, बुध का कुंभ राशि में होना, मेष में गुरु का होना और साथ में चंद्रमा की मूवमेंट का अच्छा फल। चंद्रमा जो हैं अपने आप में संपूर्ण रहने वाले हैं, चंद्रबल संपूर्णता की ओर जा रहा है। अगर हम माइनस पॉइंट्स देखें तो माइनस पॉइंट ये हैं कि मंगल शुक्र लस्ट पैदा करता है, सूर्य जो है वो शतभिषा में बैठ के उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया है, तो जिनके लिए शनि कारक हैं उनके लिए शनि रिजल्ट कम दे पाएंगे। हालांकि सूर्य शनि युति में अगर दोनों ही कमज़ोर हो गए हैं तो दोनों का ही जो नेगेटिव असर आने वाला था वो कम हो गया है। तो आप ये समझिए कि कोई एक बड़ी घटना घटते घटते टल गई है। आइए साप्ताहिक राशि भविष्य शुरू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को। और साथ साथ मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप शेयर किया कीजिए मेरी वीडियो जन सामान्य की भलाई के लिए। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आइए मैं आप सभी को अभी बता रही हूँ मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होने जा रहा है इस सप्ताह में। ग्रह गोचरीय व्यवस्था का क्या ग्रह गोचरीय व्यवस्था है? ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था शुरू होगी 18 फरवरी 2024 से लेके 25 फरवरी 2024 तक। अब आप सभी जानते हैं कि ये महीना जो है लीप ईयर है, 29 तारीख का है, तो ये महीना 1 से 2 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा, इसलिए लगभग फरवरी इस सप्ताह के बाद ख़त्म ही हो जाएगा। कूच करेंगे मार्च की ओर। 18 तारीख को चंद्रमा जो हैं ये वृषभ राशि में सारा दिन रहने वाले हैं। जिस दिन ये सप्ताह की शुरुआत होगी उच्च के चंद्रमा रहेंगे पहले ही दिन सप्ताह के रात्रि 9:53 तक। तो दिन में वैसे तो संडे है, कई काम आपके बनाने वाले अगर ऑफिसेस ही ओपन नहीं होंगे तो बनेंगे नहीं, लेकिन मन की प्रसन्नता, परिवार में प्रसन्नता, धन का संचित करने के लिए सोचना, क्योंकि बैंक तो खुले नहीं है कि आप जाके अपना धन संचित करें। ये सब घटनाएं आपके परिवार में मन ही मन होती रहेंगी, मन प्रसन्न रहेगा। 18 तारीख को ही श्री दास बोध जयंती है। 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आप सभी को उसकी खूब बधाइयाँ। सूर्य शतभिषा नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे और बुध कुंभ राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। इन दोनों के लिए मैं वीडियो आपको दे चुकी हूं, तो उस पर गौर फरमाइए और उस वीडियो को देखते हुए आप जानिए राशि भविष्य आपका। 20 तारीख को जया एकादशी है, 21 तारीख को भीष्म द्वादशी है, प्रदोष है मासिक। बच्चों की भलाई के लिए शिव जी का ये व्रत किया जाता है। 21 तारीख को ही स्वग्रही चंद्रमा हो जाएंगे कर्क राशि में। तो इस सप्ताह में 2 बार आपको चंद्रमा का बल मिलेगा और संपूर्णता बल मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा की ओर कूच कर रहे हैं और सुबह 7:43 के बाद 21 तारीख से चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे, नक्षत्रों के अनुसार फल देंगे। 22 तारीख को अहोरात्र चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही रहेंगे। गुरु पुष्यामृत योग रहेगा सुबह से लेकर 4:42 तक दोपहर तक। तो अगर किसी को अपनी कोई भी मुहूर्त वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। आगे चलें, 23 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 3:33 पर और पूर्णिमा की समाप्ति 24 तारीख को हो जाएगी। माघ स्नान समाप्ति भी हो जाएगी। इसी के साथ पूर्णिमा शाम 5:59 तक रहेगी। 25 तारीख को गुरु प्रतिपदा है और इसी दिन गाणगापुर यात्रा है। सभी भाविकों को मेरी ओर से बधाइयाँ। तो चलिए हम जानते हैं कि इस सप्ताह में जो कॉम्बिनेशंस हैं, मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन, सूर्य बुध शुक्र कॉम्बिनेशन, इनका क्या असर है सभी राशि वालों पर। मैं असर बताते बताते आप लोगों को साथ में उपाय भी बताऊंगी। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं उन पर गौर कीजिएगा और भी गौर कीजिएगा। जो
कामिनी खन्ना म्यूज़िक से मैं आपको जाप देती हूँ, जो उपाय के तौर पे तो वो आप घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, रट सकते हैं और सुन सकते हैं। मेष राशि के लिए बहुत अच्छा फल देने जा रहा है ये सप्ताह, क्योंकि सूर्य बुध शनि की युति जो लाभ भाव में, तो व्यावसायिक पार्टनर की मदद से और कुछ ऐसे काम, लोन से रिलेटेड केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति, पराक्रम, उत्साह, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड होने जा रहे हैं। अब ये देखिए कि कुछ काम आप ऐसे चाहते थे जो फटाफट बन जाए आपको और आपके निजात मिले आपको परेशानी से, तो वो होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य शनि का जो बुरा असर था ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और मानसिक चैन थोड़ा बहुत पाने के लिए आपको गायत्री के जप करने पड़ेंगे। आपको सूर्य के स्थान में बैठ के ओम बोलना चाहिए। ये भी सुन लीजिए आप, पिता की आदर करने से और पिता का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपके सूर्य की प्रॉब्लम जो है, सूर्य के उपाय हो जाएंगे और सूर्य की समस्या खत्म हो सकती है। सरकारी दरबारी कामों के लिए अपने पेपर वगैरह संभालना शुरू कर दीजिए और अपनी फाइलें वगैरह बनाना शुरू कर दीजिए। आपके लिए चंद्रमा की मूवमेंट जो है बहुत अच्छी है, धन संचित करती है, पैसा लाती है, परिवार में खुशी लाती है, उसके बाद सुख लाती है, प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड फ़ायदा, माता पक्ष से सपोर्ट। अभी बात करते हैं मंगल शुक्र की, जो मकर में बने हुए हैं, तो मीडिया से रिलेटेड कई काम देते हैं। काम की जगहों पर आपके प्रेम संबंध होने की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं। और साथ में आपके लिए मैं बता दूं कि एक और भी मतलब टीज़र बोलने जैसी बात है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेम संबंधों को संभाल के रखें, विदेश रिलेटेड काम संभल के करें और खर्चों पर कंट्रोल करें। शादी के योग आए हुए हैं भरपूर, तो कृपया शादी के लिए आगे बढ़ें। शुक्र महाराज भी सपोर्ट करेंगे। 2 से 3 महीनों में आपकी शादी के संपूर्ण योग बन जाएंगे और आप अप्रैल महीने से पहले शादी कर सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन है, पढ़ाई के लिए, अध्ययन मार्ग के लिए तो पुश करना पड़ेगा सूर्य की रोशनी में बैठ के, और आपको थोड़ी तपस्या करें या आप सूर्य की रोशनी में बैठ के सुबह नर्म नर्म पढ़ें तो भी आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए अभी ठीक नहीं है और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए, आपके लग्नेश जो है बहुत अच्छी अवस्था में भाग्य में बैठकर आपको कई सारे फायदे दे रहे हैं और यात्राओं पर ले जा रहे हैं, नए नए ऑफर्स दे रहे हैं, पिता और बड़े भाई बहनों से मदद दे रहे हैं। आपके कई काम जो बने जा रहे हैं, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड, उसका आनंद उठाइए। अभी जो आपके काम रुके हुए थे, जो पहले ऑफर आ चुकी थी और रुक गए थे, शनि और सूर्य और बुध की कॉम्बिनेशन से अब फिर बनना शुरू हो जाएंगे। और आपके लिए बुध जो है वो दिमाग भी है, तो अब दिमाग खूब लड़ेगा कामों में, बच्चों का सहयोग, और आप एक प्रसन्न चित्त मुद्रा लेकर पैसा संचित करने के लिए कामकाज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राहु की बहुत बड़ी हेल्प है आपको, और राहु की हेल्प लीजिए, वो पैसा लाने के लिए नई नई युक्तियाँ सुझाता है काम की, उसको एक्सेप्ट कीजिए। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में ना पड़ें। प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं और वो सात्विक रहेंगे। आगे चल के अप्रैल के बाद उनसे शादी होने के भी बहुत योग हैं, इसलिए आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके लग्न शुक्र अभी लस्ट पैदा करते हैं कामकाज की जगह पर, तो आप याद रखें लस्ट ना हो, यही अच्छा है, कामकाज नहीं तो रुकेगा। बच्चों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। चंद्रमा की मूवमेंट से आपका मन प्रसन्न रहने वाला है, मानसिक शांति और खूबसूरती भी बढ़ने वाली है और यात्राओं में आपको खूब आनंद आएगा और साथ साथ आपके पैसों के, धन के काम बनेंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए आगे चल के शादी होने के संपूर्ण योग हैं, इसलिए आगे बढ़ें। मिथुन राशि के लिए आपको मैं बता दूं कि सूर्य शनि युति से आपको नुकसान हो सकता था। एक काम का स्वामी, हेल्थ का स्वामी है शनि, आपका अष्टम और भाग्येश है, और साथ में सूर्य जो है आपकी हिम्मत, हौसला है। ये दोनों ही थोड़े कमज़ोर होकर इन्होंने नेगेटिव असर जो था उसको छोड़ दिया है, और आप जो हैं इस सप्ताह में जो नेगेटिव असर है उससे बच गए हैं। याद रखें, नहीं तो नेगेटिव असर आप पे आता तो आप कमज़ोर होते हैं और आपके सरकारी दरबारी कामों में आपको तकलीफ़ होती। लेकिन फ़िलहाल होगा क्या, आप जो हैं सरकारी दरबारी कामों में ध्यान देकर आपके रुके हुए काम, आपकी पेपरबाजी रुकी हुई है और आपके सारे जो पिछले लटके हुए काम हैं वो हो जाएंगे।
जो आपके करेक्शन है बॉडी के लिए, तबीयत के लिए भी, हड्डी दांत स्कल आंखें स्पाइन मसल्स वगैरह के लिए अच्छी कोई आपको खबर आएगी। आप सोचेंगे कि ये काम मुझे करना है और वो काम आप कर डालेंगे। अब बात करते हैं हम राहु की, तो वो आपको निरंतर नए नए काम सुझा रहा है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप जितने काम आपको सूझ रहे हैं ना, उसमें से जो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं और जो चल रहा है ऑलरेडी, उसी को बहुत अच्छा कर लीजिए। और एक आध कहीं दूसरा करना है तो वो कंसंट्रेट कर पाएँ तो ही कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिएगा। शादी के संपूर्ण योग बने हुए हैं आपके, और शुक्र की स्थिति अष्टम से जैसे ही शुक्र कुंभ में आएगा और 1 से 2 महीने में जैसे ही गुरु के साथ स्थिति बनाएगा, आपकी शादी हो सकती है। तो आप याद रखें कि अभी आपको एकदम कमर कस लेनी है वर वधू चयन के लिए। तबीयत की बात करूं तो तबीयत आपकी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। उत्साह, उमंग, शौर्य सब बढ़ा रहेगा। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों का सहारा रहेगा, लेकिन अंदर अंदर नाराज़गी है, अंडर करंट, तो वो आप बढ़ाइएगा नहीं, थोड़ा स्पेस बना के चलें। आपको और भी कहूँ कि पिता और माता की तबीयत का ध्यान रखते हुए घर की व्यवस्था, सुख और वाहन वगैरह इनको धीमे से चलाएं और कोई तेज़ी ना दिखाएं। अभी फ़िलहाल दिमाग पर लस्ट, प्रेम संबंध जो छाए हुए हैं उनसे बचें, उनसे दूर रहें। पैसा कमाने की सोचें, उसमें दिमाग लगाएं, क्योंकि मकर का मंगल आपको बड़ा पैसा देके जा सकता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। बच्चों के लिए और सभी के लिए कहूँ तो ये प्रेम संबंधों के लिए, विदेशी कामों के लिए, खर्चों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। और उच्च के चंद्रमा और स्वग्रही चंद्रमा आपको काफ़ी खुशियाँ दे सकते हैं, खासकर जब आश्लेषा नक्षत्र हो और मृगशिरा नक्षत्र हो, तो अपने काम विदेश से रिलेटेड और संचित धन से रिलेटेड बना लीजिएगा। बच्चों के लिए सप्ताह ठीक ठाक है और कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ें। कर्क राशि, आपके लिए कई सारे काम जो है चंद्रमा की ये मूवमेंट इस सप्ताह में बहुत अच्छा बनाती है। स्वग्रही चंद्रमा और साथ में उच्च के चंद्रमा सप्ताह के शुरू होते एक नया उत्साह, नया बल देते हैं। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों को निपटाइए। सरकारी दरबारी कामों को अब प्रकाश पड़ रहा है कि संचित धन न होने की क्या स्थिति थी, उस पर भी प्रकाश पड़ रहा है। घर के प्रॉब्लम्स पर प्रकाश पड़ रहा है, अच्छा है, करिए। और हेल्थ भी आपकी जो है समझ रहे हैं, आपके क्यों हेल्थ ख़राब है आपको समझ में आ रहा है। एक ही बात है, लस्ट है तो लस्ट यानी कि ज़्यादा कामुकता है, तो उसमें आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए। विवाहित जीवन है तो ठीक है, ठीक चलता रहेगा, अच्छा चलेगा और पैसे लाने में मदद करेंगे आपके विवाहित जीवन के साथ ही व्यावसायिक पार्टनर। आगे चल के शुक्र अष्टम में जाएगा तो माता पक्ष की तबीयत और साथ में अपना घर का सुख संभाल के रखिएगा। फिलहाल आपको मंगल की मूवमेंट से दिमाग तेज हुआ है, सही डिसीजन लेंगे काम के लिए, दिमाग के लिए। गणेश जी की पूजा सर्वोपरि है, हनुमान जी की पूजा सर्वोपरि है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस सप्ताह में आप फ़ायदा उठा लीजिए। स्पेकुलेशन में तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न जो हैं थोड़ा सा कठिन समय में हैं। अपनी तबीयत, दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल, हड्डी, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क से रिलेटेड परेशानियाँ, पेट से रिलेटेड परेशानियां और भ्रमित होना, इन सब चीज़ों से बचे रहिए। बाकी सूर्य की पूर्ण दृष्टि भी है, लेकिन सूर्य भी शतभिषा नक्षत्र में जाके ये थोड़े दिन 12 से 13 दिन बेचैन हैं, तो आप सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना और इससे आपको काफ़ी बचाव मिलेगा। आपके कोई भी काम जो आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड करना चाहिए, उसमें आपको फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन आपको बहुत संभल के करना चाहिए। विदेशों से भी फ़ायदा हो सकता है, प्रेम संबंध नए बन सकते हैं और कोई सप्ताह की शुरुआत में अच्छी खबर आ सकती है विदेशों से कि आपके काम बन रहे हैं। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण माइंड सात्विक है और कई सारे काम मित्रगणों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से बने रहेंगे। अध्ययन, विद्या, पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त होते रहेंगे। परिवार बाकी जो है जिसकी बात करें तो थोड़ी सी कुटिलता वगैरह जो लग रही थी आपको और बेचैनी थी संचित धन बनाने में, तो अब वो प्रॉब्लम सॉर्टेड है और आप अपना संचित धन बढ़ेगा, पैसा आएगा। और पैसा आपके लिए बुध है और बुध आपके लिए पैसा लाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए हैं। व्यवसाय बढ़ाने की पूर्ण कोशिश कीजिए, लेकिन कोई सरकारी काम करते हैं, कोई नौकरी में हैं, आवेदन भरे हुए हैं या कोई टेंडर पास होने वाला है या कुछ, तो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है।
कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आप समझिए आपके लग्नेश बुध जो हैं एक अच्छी अवस्था में है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ में बुध जो फायदा देते हैं वो कोई नहीं देता। बाकी आप अपना सब ताम झाम काम का ठीक रखें, पर्सनालिटी का भी। तबीयत ठीक करने के लिए बुध के सारे उपाय अपनाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। हरे कृष्णा और गणेश जी के जाप करें। विदेश रिलेटेड काम संभल के करें। खर्चों पर कंट्रोल रखें। प्रेम संबंधों में स्पेस बनाएं। स्वग्रही चंद्रमा से नए नए ऑफर्स और उनका कन्वर्ट हो जाना फिर पैसों में दिखेगा आपको, तो बहुत अच्छा है। जो पैसा आता है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के रख लीजिए साइड में अपने आने वाले दिनों के लिए। और अगर विरोधी उठ खड़े हुए हैं या आपकी कोई तबीयत खराब है तो उसके लिए डॉक्टरी चेकअप्स कराना भूलिएगा नहीं। लग्न में बैठा केतु आपको लोनली बनाता है। बहुत कुछ अच्छा हो जाने पर भी आपको अच्छा महसूस नहीं होने देता। विवाहित जीवन में आपके कलह क्लेश विघटन करने की ज़रूरत नहीं है। न हो तो आप हरे कृष्णा के जाप करते रहिए, जिससे आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उच्च के मंगल के कारण उच्च की स्टडी, वीज़ा लगना, बच्चों की उन्नति, कोई नौकरी लगना, और कोई अगर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनको चाहिए एडमिशन्स वगैरह, तो ये काम उनके बनने जा रहे हैं। वैसे शुक्र आपके माइंड पे लस्ट भी पैदा करता है और कामकाज के दौरान आपको प्यार प्रेम के प्रसंग भी आ सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि। लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में अभी फिलहाल, तो चतुर्थ में बहुत अच्छा फल तो नहीं देते, लेकिन सुख सुविधा और खूबसूरती बढ़ाना, घर की रेनोवेशन, माता से खूब आनंद, सुखों की व्यवस्था और घर में वाहन की बातें करना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े और क्या कहते हैं प्रॉपर्टी लेने की बातें करना, ये सब चल रहा है। क्योंकि मकर के मंगल भी बैठे हैं तो वो तो अपना कर्तव्य दिखा के रहेंगे। और वो मंगलिक की तरह तो हैं, लेकिन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा घर और माता पक्ष से बड़ा फ़ायदा, ये सब दिखाते हैं। और सग्रही चंद्रमा भी आपको कूल रखते हैं, व्यवसाय बढ़ाते हैं, पैसों से रिलेटेड कुछ कामकाज आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से अटके हुए तो भी बनते हैं। हाँ, पैसा आते आते, मतलब एक होता है ना कि भड़ाक से काम किया, धड़क से पैसा आया, लेकिन ये जो पैसा है ना, ये थोड़ा किच किच के बाद आ सकता है और इसमें मानसिक बेचैनी हो सकती है आपको, बच्चों को भी। और आप इन सब बातों से बचने के लिए ओम ऐंग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव, इन बातों की जो बहुत ज़्यादा टोल कर रहा था माइंड पे, वो कम हो जाएगा। और अगर आप विवाहित नहीं हैं और विवाह करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 30 अप्रैल से पहले शादी, अगर कोई वर वधू अच्छा लगता है तो कर लीजिए, बाद में बात ठंडी होगी। अभी धन की व्यवस्था करने में भी सहायता करेंगे मंगल, और कई सारे काम आपके जो विदेशों में अटके हुए हैं उन पर गौर कीजिएगा, अब वो भी बनने के लिए बुध सहायता आपकी करेंगे। वृश्चिक राशि। कई सारे काम मंगल के हेल्प से हो रहे हैं। उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्य बहुत बढ़ा हुआ है। छोटे भाई बहनों से मदद है, शत्रुहंता योग हैं, कुछ केसेस विवाद से मुक्ति हैं, कुछ काम नौकरी से रिलेटेड हैं तो उसमें आवेदन भरिए।
उसमें नौकरी को पुश करिए, बोलिए, बार बार उनको नॉक नॉक कीजिए और शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। ये भी याद रखें कि लोन्स वगैरह लेने देने वगैरह में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। संचित धन बनाने में गुरु आपकी मदद कर रहे हैं और वैसे भी आपके कई सारे काम बिजनेस बढ़ाने में भी गुरु मदद कर रहे हैं। जो शुभ दृष्टि है गुरु की आपके कामकाज पर, उसके कारण सूर्य की जो नेगेटिव परिस्थिति हुई इसमें इजाफा नहीं होगा और आपका कामकाज जो है आंशिक रूप से चलता ही रहेगा। पिता की तबीयत को थोड़ा संभालें। अभी यात्राओं में आप अगर जाएं तो थोड़ा सा संभल के जाएं। हालांकि यात्रा में आपको कोई नया साथी मिलना, प्रेम संबंध होना उसके साथ, ये सब बातें हो सकती हैं। चंद्रमा की बहुत अच्छी मूवमेंट है, इससे व्यवसाय बढ़ाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त करना, कोई कामकाज बढ़ाने के लिए, कोई ऑफर्स लेने के लिए, कोई पिता पक्ष से फ़ायदा, ये सब काम भी आप बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा मानसिक स्ट्रेस है और आप भी बच्चों के लिए सही सोचिए, नहीं तो डिसीजंस गलत हो जाएंगे आपके अध्ययन पढ़ाई और बच्चों के अध्ययन पढ़ाई के लिए। बच्चे संतान उत्पन्न करने में भी दिक्कतें हैं, तो उसके लिए आप गुरु के उपाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वैसे आपको हनुमान चालीसा, मंगल के उपाय, गणेश जी की आराधना बहुत सूट करती है। धनु राशि, आपके लिए कई सारे डिसीजंस पेंडिंग हो गए हैं। सर, मैडम, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से बोल रही हूँ, अपने डिसीजन फटाफट लीजिए, लेट मत करिए, विलम्ब मत करिए। ज़िंदगी बहुत बढ़ती जाती है, आपके लिए रुकती नहीं है। अभी फ़िलहाल काम काज सब बढ़ रहा है। हाँ 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 बोलते जाइए हर काम को, फिर जो बनेगा उसको एक्सेप्ट करते जाइए। कमज़ोर है आपका भाग्य भाव इन दिनों, लेकिन फिर भी बुध के दम पर आपके काम बन सकते हैं, तो उसको करिए। कोई गणेश जी की पूजा करना बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। माता की तबीयत संभालना और माता की मदद से अपना काम बना लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। शादी तो प्लीज़ आप कर लीजिए, 1 से 2 महीने के अंदर अपना कुछ बैंड बाजा बजवा दीजिए, नहीं तो फिर आगे बात काफ़ी देर तक टल जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ। शुक्र की स्थिति के कारण धन का आना निश्चित है, सुनिश्चित है। तो कुछ न मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम मिलते हैं तो उनको भी यस बोलिए। उच्च के मंगल भी आपको धन ला कर देते हैं, परिवार में खुशी मिलती है। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा स्पेस बना के चलिए, क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं, तो हो सकता है आपसे मनमुटाव ना कर लें। जिन लोगों को संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कतें आ रही थी, तो मैं अब कहूँगी कि आप आगे बढ़िए। मकर राशि, लग्न में बैठा शुक्र मंगल बहुत सारे काम आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड बना देता है, कामकाज की जगहों पर मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड बना देता है। लेकिन मंगल और सूर्य जो दोनों आपके पीछे पड़े ना, मकर राशि वालों, कुंभ राशि वालों, इसमें ना थोड़ा सा आपको परेशानी है, दिक्कतें हैं। इसलिए आप महामृत्युंजय के जाप और साथ साथ में सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे या दुम दुर्गाय नमः के जप किया कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। अब राहु के सपोर्ट पर आप कई सारे काम कर सकते हैं और राहु आपको नए नए ऑफर्स या नौकरी दिलाए तो उसमें ना मत करिएगा। ये भी याद रखें कि अड़चन देने के लिए केतु बैठा है, तो वो भी बुध सॉर्टेड कर रहा है अभी इन दिनों। तो परिवार की मदद से या बड़े भाई बहनों की मदद से अब कामकाज बढ़ेंगे। तो ये 15 दिन तो कैश कीजिए फटाफट, और 23 तारीख से लेकर मैंने 2-3 तारीख तक का टाइम दिया है आप लोगों को। आप अपना संचित धन पैसा लाने के लिए जो कामकाज करेंगे उसमें फ़ायदा होने वाला है। उच्च के चंद्रमा आपके बच्चों को और आपके विवाहित जीवन के साथी को, व्यावसायिक जीवन के साथी को खुश रखेंगे। काम ऐसा जो आप साथ में मिलकर पैसे का करना चाहें उसमें बढ़ोतरी होगी, और आप थोड़ा सा मानसिक चैन के लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उच्च कोटि के प्रेम संबंध बन सकते हैं, सात्विक प्रेम संबंध, जिससे आपको आगे चल के शादी के भरपूर योग भी बन जाएंगे। अब आपके लिए अगर एक मैं बात कहूँ तो सप्ताह आपको थोड़ी सी वीकनेस दे सकता है, लेकिन आप अगर माँ काली की या महाकाल की पूजा करते रहें तो ये जाता रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा शनि, सूर्य, बुध, बैलेंसिंग एक्ट के लिए बुध आ गया है। कई सारे काम आपकी हेल्थ से रिलेटेड अटके थे, मानसिक चैन और शारीरिक चैन दोनों ही बनाएगा। आपके मित्रगण, आपके बच्चे, आपके विचार और आपकी चालना, आपकी नौकरी, सबसे आपको फ़ायदा होने वाला है। हालांकि आप बहुत बेचैन हैं अस्त होने पर आपके लग्नेश,
और साथ में आपकी 7.5 जिनकी चल रही हैं उनको भी रिलैक्सेशन आएगी। देखिए मकर और कुंभ राशि वालों को 7.5 में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आने वाली है और साथ में वृश्चिक और कर्क राशि वालों को भी आने वाली है। तो इस सप्ताह में जिनको कामकाज बढ़ाने थे उनके कामकाज भले ना बदले, लेकिन जो बुरा हो रहा था वो नहीं होगा। परिवार के साथ जो मनमुटाव था वो भी थोड़ा सा खत्म होने को है अब, लेकिन वो आगे चल के संचित धन बढ़ाने में आपको दिक्कतें ना दे, इसका आपको आभास रखना है। शादी के भरपूर योग आए हुए हैं। एक तो 7.5 है, ऊपर से शादी के योग, ध्यान रखिए कोई गलत चयन ना हो जाए, वर वधु का चयन गलत ना हो। केसेस, विवाद, पैसे, ये सब का ध्यान गुरु रखेंगे। उनकी शुभ दृष्टि है आपके लाभ भाव पर। कई सारे काम जो हैं बनाकर आपको हाथ में दे देंगे। फिर भी बुध की उत्तम स्थिति से मानसिक चैन में वृद्धि और शारीरिक पीड़ाएं दूर होती रहेंगी। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट से माता पक्ष से सहयोग, मामा पक्ष से सहयोग, घर में सुख सुविधा, लोन्स वगैरह की प्राप्ति या रोग से मुक्ति आपको मिल सकती है। मीन राशि, लग्न में बैठा राहु गलत सोच, भ्रमित करना, बेचैनी देता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए तो बड़ा बड़ा खर्चा तो होगा ही, लेकिन अभी फ़िलहाल ये टाइम ठीक नहीं है। महीना 2 महीना संभल के चलिए। धन आता है, बड़ा धन आता है, लेकिन धन का नाश मत करिए। थोड़ा सा अपना कामकाज में खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। कुछ काम आपके ऐसे हैं जो बनाएगा शुक्र भी, तो शुक्र को जो यात्रा करवाता है, शुक्र जो आपकी तबीयत का भी कारक है, तो आपको काफ़ी सारे फायदे शुक्र देने आया है। हालांकि आपके खर्चों पर अंकुश न रहा तो अनाप शनाप नुकसान ना हो। किसी प्रकार की कोई सरकारी दरबारी लोगों से आपको ऐसा ना हो जाए कि कुछ आपने गलत स्टेप उठाया था तो सज़ा हो जाए या तबीयत खराब हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके लिए अब जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो है कि आपके घर की व्यवस्था और आपके विवाहित जीवन के साथी दोनों ही मिलके आपका सब सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। हालांकि विवाहित जीवन के साथी बेचैन है, व्यावसायिक पार्टनर के साथी भी बेचैन है, लेकिन ये प्रॉब्लम गणेश जी के मंदिर और शिव जी के मंदिर जाके सॉर्टेड हो सकती है। मैं चंद्रमा के उपाय और आप सभी के लिए शिव जी के जाप डाल देती हूँ, गुरु के उपाय डाल देती हूँ। गुरु की व्यवस्था भी अभी संचित धन लाने में अच्छी है और स्वग्रही चंद्रमा से मानसिक चैन और यात्राओं में सुख जो मिलेगा उसमें आपको आत्मिक शांति से सप्ताह में सुख मिलने वाला है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।